हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी प्लस में। आज हम लोगों को संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो कि क्लास 10वीं के एग्जाम में आएगा 2023 में। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कि साल भर कोई पढ़ाई नहीं किए हैं और उनका अच्छे से किसी कारणवश तैयारी नहीं हो पाया है, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, आज का इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र वैशव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो इसमें पटना का वर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव में पाठ में पटना का वर्णन है। ठीक है, पहला का सी। आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पटना का इतिहास कितना पुराना है। ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर एक साल पूछता है। ठीक है, और ये पिछले साल पूछा था 2019 में और 2021 में। ठीक है, तो इस बार भी पूछेगा। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। पटना का इतिहास कितना साल पुराना है बताइए। कितना, 2000 वर्ष, 200 वर्ष की, या 2000 वर्ष, या 2500 वर्ष की, 1500 वर्ष। ठीक है, तो बताइए कितना साल पुराना है। आप लोग ये पता होना चाहिए। ये गाइस, इसके स्टूडेंट्स, इसका होगा दूसरा का सी, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, दूसरा का सी। ठीक है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अब ये तीसरा क्वेश्चन तक, तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने, ठीक है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की बताइए। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और नहीं पता है तो आपको हम बता ही रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, कुटनिम कुटनिमत। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, कुटनिमत। ठीक है, तीसरा का डी। अब चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। तो बताइए, ये तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। पाटलिपुत्र किस काव्य की राजधानी थी। हाँ, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, बिहार की। ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार, ठीक है, बिहार की प्रांत की राजधानी थी। ठीक है, अब ये देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये कहता है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ये स्टूडेंट्स एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार पूछ चुका है और इस बार भी आएगा। ठीक है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। ठीक है, पांचवा का ए, पांचवा का ए सही उत्तर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि सरस्वती, ठीक है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था बताइए, कौन सा था। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं, जो 6वां का आंसर होगा सी। ठीक है, सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। तो सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र महानगर था। ठीक है, 6वां का सी। अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन यह है कि परिभूरत, ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी थी। तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसने दी थी बताइए। तो सातवां का आंसर आपको होगा पाटलिपुत्र। ठीक है, सातवां का आंसर होगा पाटलिपुत्र नगर। ठीक है, पाटलिपुत्र, सातवां का ए। ठीक है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नगर। अब भाई आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। ये तो क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो भाई साहब बढ़िया से पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़िए। और मैं तो कहूँगा कि अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए, कि अच्छे मार्क्स से स्कोर करें, ताकि आपके अगल बगल के लोग भाई, आपको जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, आप पे गर्व करें। ठीक है, तो इसका आंसर पता है क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र यानी पटना में। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी पटना। देखो, इसमें भी 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब देखो, पटना का पुराना नाम क्या था। तो पाटलिपुत्रम। ठीक है, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछेगा, अगर पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम क्या था, तो पाटलिपुत्र बता दीजिएगा। अभी तो फिलहाल में पटना के नाम से बहुत मशहूर है अपना पटना। ठीक है, बिहार का। अब आइए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनान का राजदूत कौन था। ये बताइए, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था बताइए। ठीक है, यूनान का राजदूत भाई मेगानेस्थिस था। ठीक है, यूनान का राजदूत
मेगास्थनीज था, ठीक है। नौवा का ए, ठीक है, नौवा का ए हो जाएगा, ठीक है। यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, ठीक है। अब देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पटना का किस किस समय आया था, ठीक है। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, ठीक है, बताइए किसके समय। मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये स्टूडेंट क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा कि मेगास्थनीज पटना किसके समय काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, ठीक है। भैया 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाटल पुष्पों की पुतली का, ठीक है, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ठीक है, बताइए। अभी 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 आपको मैंने बताया था ना कि उसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, पटना और पाटलिपुत्र, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था, तो बताइए जल्दी में कौन सा कमेंट में कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, बताइए। इसका होगा सी, ठीक है। मैंने आपको भी बताया था तुरंत 7 या 8 नंबर क्वेश्चन में कि पटना को पुराने नाम से भी जाना जाता है, पाटलिपुत्र के नाम से, ठीक है। सी सी सॉरी सी होगा, ठीक है, सी होगा, ठीक है। 11 का सी, 11 का सी आंसर सही है, ठीक है। अब आइए 12 नंबर पे। 12 नंबर का पटना के कौमुद महोत्सव कब मनाया जाता है, पटना के कौमुद महोत्सव कब मनाया जाता है, बताइए। पटना के कौमुद महोत्सव कब मनाया जाता है, तो पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता है, ठीक है। गुप्त वंश काल में पटना के कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में मनाया जाता है, ठीक है। तो 12 का ए, ठीक है, 12 का है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, बताइए। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कैसे कि आप जब तक हमारा ये लाइक वगैरह नहीं दीजिएगा या सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हमारा मनोबल कैसे बढ़ेगा, बताइए। तब हम पढ़ाएंगे आप लोग को और अच्छे से, ठीक है। तो बताइए, देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है, बताइए कब से प्रसिद्ध है। तो 13 का हो जाएगा सी, ठीक है, मध्यकाल से, ठीक है, मध्यकाल से, ठीक है। पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल से प्रसिद्ध है, ठीक है। 13 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या है क्वेश्चन कि कूटनीतम, ठीक है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, ये बताइए। ये तो एकदम VVI क्वेश्चन से ये पूछा था एक बार 2017 में और 2020 में और 2021 में, ठीक है। ये 3 साल पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, देखिए एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है कि काव्य के कवि कौन है या इस कविता के रचयिता कौन है, ठीक है। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो देखिए कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, बताइए। तो इसके कूटनीतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त, ठीक है। ये कूटनीतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्त, ठीक है। 14 का सी, ठीक है, 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजशेखर, ठीक है, राजशेखर की रचना कौन सी है, बताइए। अब इसमें से आपसे बोले ना सबसे ज्यादा पूछता है रचना या काव्य के कवि कौन है, कविता के कवि कौन है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन पूछता है, ये सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप लोग सबसे ज्यादा पहले याद कर लीजिएगा पाठ के कवि कौन है और वो कौन कौन से रचना की है, उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि राजशेखर की रचना कौन सी है, बताइए राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, ठीक है। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, ठीक है। तो 15 का ए, ठीक है, 15 का ए सही उत्तर है। अब भैया 16 नंबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर की ओर कौमुदी, ठीक है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, बताइए। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है शरद ऋतु में, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है आप लोगों का, शरद ऋतु चल रहा है, ठीक है। ठंडी लग रही है ना, हाँ वही चल रहा है, ठीक है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया था, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया था, ठीक है। 16 का सी, ठीक है, 16 का सी होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, बताइए। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी, ठीक है। ये एकदम VVI क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक बार पूछता है, ठीक है, ये हर एक बार पूछता है आपको कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, ठीक है। तो पटन देवी, ठीक है, अगर आएगा पटना नगर तो पटन देवी, ठीक है। हाँ अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, ठीक है। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था, बताइए क्या था। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आप लोग को कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम
ठीक है, पाटलीग्राम था, ठीक है। सी, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, तो पाटलीग्राम था, ठीक है। 18 का सी, 18 का होगा, 18 का होगा सी, ठीक है। 18 का सी सही उत्तर होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि किस काल, देखिए किस काल में पटना नाम का, ठीक है, पटना नाम का पाटलीग्राम नाम पड़ा था, बताइए। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक बार रिपीटेड क्वेश्चन, आप लोग बहुत बार बता रहे हैं ना कि इतना रिपीटेड क्वेश्चन हर एक बार पूछे, ये लगातार 3 साल पूछा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन लगातार 3 साल पूछा है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था, तो बताइए किस काल में था, आप लोग बताइए जल्दी से। तो ये था बुद्ध, अभी आप लोग को बताया ना, 18 नंबर क्वेश्चन में सेम ये क्वेश्चन पर, लेकिन घुमा फिरा के पूछ दिया, समझ रहे हैं ना। देखिए आप लोग को बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछ देगा, आप लोग को क्वेश्चन में आंसर छुपा है, ठीक है। अगर आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, पहले तो आप एग्जाम में 5 मिनट पहले क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, ठीक है। उसमें आप लोग को मतलब हमको लगता है 20% उसी से आप लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 19 नंबर का कितना होगा, 19 का ए, ठीक है। बुद्ध काल में पटना का नाम पाटलीग्राम पड़ा था, ठीक है। अब 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर है, पृथ्वी का तिलक कौन सा महानगर है, महानगर था, बताइए। पृथ्वी का तिलक कौन सा महानगर था, तो पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र और पटना, ठीक है, पटना था, ठीक है। पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक था, ठीक है, महानगर था, ठीक है। हाँ, तो 20 का सी ए बी, ठीक है, 20 का बी, 20 का भी सही उत्तर है, ठीक है। पृथ्वी का तिलक पाटलिपुत्र जो कि पटना के नाम से जाना जाता है, वो महानगर था, ठीक है। अब आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। ये तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक बार पूछता ये तो क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर बिहार में रहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं, ये मान लीजिए कोई भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि पाटलिपुत्र यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, तो ये है गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा, ठीक है, गंगा नदी के किनारे है पाटलिपुत्र, गंगा नदी के किनारे, ठीक है, गंगा नदी, यानी इसका आंसर नंबर ए, उत्तर इसका ए सही उत्तर होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब ये देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, गांधी सेतु कहाँ स्थित है, ये आप लोग एकदम कॉपी पे लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये हर एक साल पूछता है, ठीक है। तो ये गांधी सेतु कहाँ स्थित है, तो गांधी सेतु स्थित है पाटलिपुत्र में, ठीक है। गांधी सेतु स्थित है पाटलिपुत्र में, क्योंकि ये भारत की सबसे, ठीक है, बड़ी, ठीक है, और लंबी, ठीक है, सबसे बड़ी और लंबी पुल है, ठीक है, गांधी सेतु, ठीक है। गांधी सेतु बहुत ही बड़ी एक पुल है, जो पुल का निर्माण जो कि गंगा नदी के ऊपर से गुजरती है, ठीक है, गंगा नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। और इसका गांधी सेतु कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र पटना में, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना में, ठीक है। तो आइए अब आप देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, गोलघर कहाँ स्थित है, तो ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है, ये तो आप लोग को पता ही होगा, पटना में स्थित है, ठीक है, गोलघर पटना में स्थित है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए, पटना, ठीक है, ठीक है, ये पटना में स्थित है और गोलघर पटना में स्थित है, ठीक है। और महावीर, देखिए ये भी पूछता है, ये 2 साल क्वेश्चन आपको पूछा है, 2019 में और 2021 में, और उम्मीद है कि 23 में भी पूछेगा, ठीक है। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। महावीर मंदिर है पटना में स्थित है, अगर आप लोग कहीं पटना कभी जाते हैं घूमने, तो पटना मंदिर या महावीर मंदिर में जरूर जाकर घूम के आइएगा एक बार, और लड्डू खा के आइएगा, तो बहुत लड्डू वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध लड्डू है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये आप लोग को स्टेशन के किनारे बसा हुआ है, स्टेशन के पास में, स्टेशन जैसे उतरिएगा तो वहीं पे ये बसा है, ठीक है। पटना में स्थित है महावीर मंदिर, ठीक है। अब ये देखते हैं, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, बताइए। ये पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, बताइए। ये तो एकदम आप लोग एकदम कॉमन सेंस लगा लीजिएगा तो आपको पता चलेगा, पटना, ठीक है, तो पतन, ठीक है, पतन से स्थित हुआ था, ठीक है, उपस्थिति इसके हुआ था, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, पतन, ठीक है, क्या हुआ, 25 का सी, ठीक है, 25 का सी होगा, याद रखिएगा क्वेश्चन एकदम ये, ठीक है। अब बता रहे हैं आपको अगले नंबर क्वेश्चन में कि कौमुदी महोत्सव कहाँ माना जाता है, बताइए। कौमुदी महोत्सव कहाँ माना जाता है, कौमुदी महोत्सव कहाँ माना जाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो कौमुदी महोत्सव आपको मनाया जाता है पाटलिपुत्र, ठीक है, यानी पटना में, ठीक है, जो कि पटना पाटलिपुत्र बोलिए, पटना बोलिए, ठीक है। अगर इतिहास उठा के देख ले तो पहले के इतिहास में पटना नहीं होगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थि, ठीक है, अस्थि, एक मिनट रुकिए, हाँ, अस्ति महितिलकम, ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है, अस्ति महितिलकम, ठीक है, परिभूत पुरंदर स्थानम, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, बताइए। ये किसी पाठ में पूछा गया है, ठीक है, जो कि उस पाठ की एक पंक्ति है, ठीक है। तो उस पंक्ति को अगर आप लोग पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो 27 का देखिए क्या कौन सा आंसर होगा, 27 का होगा सी, ठीक है, 27 का सी, ठीक है,
27 का होगा सी, 27 का सी सही उत्तर होगा। ठीक है, वो ये जो है अस्ति महितिलकम परिभूत पुरंदर स्थानम। ठीक है, यह पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम की पाठ की एक पंक्ति है जो कि आपके हिंदी बुक में है। ठीक है, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि अत्रो परवर्ष वर्षावी, ठीक है, अत्रो परवर्ष वर्षावी, ठीक है, ख्याति मुपंजमु, ठीक है, अत्रो पर्व वर्षावी, ठीक है, ख्याति पुंज, यह उक्ति किस पाठ की, ठीक है, संकलित है। ये भी आपके उसी पाठ की एक पंक्ति है जो कि पाटलिपुत्र वैभवम के पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में ये वो पंक्ति है। ठीक है, तो 28 का क्या होगा, 28 का होगा सी। ठीक है, 28 का सी, 28 का सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आइए देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है मध्यकाल में, ठीक है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक उपेक्षित है। ठीक है, बताइए कितने वर्ष तक है। ये तो क्वेश्चन आप लोग को पता होना चाहिए कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र कितने वर्ष तक उपेक्षित है। ठीक है, तो इसका अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं, इसका होगा बी। ठीक है, 1000 वर्ष, समझ रहे हैं, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष। ठीक है, ये तो बहुत हो गया ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा था आपको एक बार 2019 में, 2019 और 2021 में पूछा था, और 22 में देखिए 20 में नहीं पूछा था। ठीक है, और 21 में भी नहीं पूछा, 20 में भी नहीं पूछा था, और 18 में नहीं पूछा था। अब पूछेगा 23 में। ठीक है, 23 में क्वेश्चन पूछना ही पूछना है इसको। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 29 का बी। ठीक है, 29 का बी, 1000 वर्ष। ठीक है, अब मध्यकाल, देखिए मध्यकाल में पाटलिपुत्र के उपेक्षित रहने का संकेत किस पुस्तक में है। बताइए, तो ये भी VVI क्वेश्चन, ये भी हर एक बार पूछता है। ठीक है, ये भी पूछता ही है। ठीक है, अगर आप लोग इस पाठ को पढ़ें तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। हम तो बोलेंगे कि एक बार इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी पाठ है। ठीक है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र के उपेक्षित रहने की संकेत किस पुस्तक में है, तो बताइए किस पुस्तक में। तो इसका आंसर होगा, हम बता रहे हैं आपको। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और नहीं पता है तो हमको बता रहे हैं। ठीक है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र के उपेक्षित रहने की संकेत मुद्रा राक्षस में। ठीक है, ये जो कि एक बुक किताब की नाम है। ठीक है, ये किताब अच्छी किताब है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। ठीक है, जो संकेत करता है उपेक्षित रहने के लिए। ठीक है, आज की इस वीडियो यही समाप्त होता है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और जो भी हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे तो आपके पास पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए, और हम रोज़ वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग को हम एकदम जम के तैयारी एकदम करना है बच्चों, और लाना एकदम अब की बार 90 पार। ठीक है, 90 पार। अगर आप लोग 1 साल तक नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर 90 नहीं आएगा तो 80 तो ज़रूर आएगा। ठीक है, 80 का तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, 80 का मैं गारंटी लेता हूँ कि एकदम आपको 80 एकदम मार्क्स ला देना है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को दिखाएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो अगले वीडियो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।